नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है और अभी जहां ये खबरें आ रही थी कि 21 अगस्त को प्रियंका गांधी अमेरिका से रिटर्न होने वाली हैं और उसके बाद पार्टी संगठन में बड़े लेवल पर बदलाव किए जाने हैं और एक लिस्ट तैयार की गई है जिसको प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का अप्रूवल मिल चुका है और उसी के आधार पर पार्टी में, संगठन में बड़े बदलाव किए जाने हैं। इन सब खबरों के बीच में अचानक ही खबर ये आ गई है कि महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सुष्मिता देव, उन्होंने छोड़ दी है पार्टी। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो अब पार्टी में नहीं रहेंगी और साथ ही उन्होंने जो ट्विटर पर उनका बायो है, जो उनका परिचय होता है, उसमें भी हर जगह फॉर्मर लिख दिया है। इस बारे में जो जानकारी आ रही है उसमें ये पता लगा है कि सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है और सुष्मिता देव फ़िलहाल ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और ये भी बताया जा रहा है कि वो टीएमसी ज्वाइन कर सकती हैं, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी। और दूसरी ओर राहुल गांधी और ये सब लोग कांग्रेसी ये सोच रहे हैं कि हम देश में एक ऐसा अलायंस बनाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उन्हें उठापटक करके एक तरफ कर दे। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि पार्टी के भीतर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति से इस समय गुजर रही है और हालात आने वाले समय में और भी ख़राब होने जा रहे हैं। आज यानी कि 16 अगस्त को सुष्मिता देव ने अपने ट्विटर पर जो उनका बायो था सांसद वाला, पूर्व सांसद वाला, उसमें लिख दिया फॉर्मर लीडर और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा 15 अगस्त को दिया है। और इसके बारे में जो असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा हैं, उन्होंने कहा है कि सुष्मिता देव के इस्तीफ़े के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वो असम की सिलचर सीट से लोकसभा की सांसद चुनी गई थी 2014 में और उनके पिता बंगाल के बड़े नेता रहे हैं संतोष मोहन देव और उनकी मां भी विधायक रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सारा कुछ माहौल भाई कांग्रेस में बड़ा अजीबोगरीब हो गया है और इस पर तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं। उन रिएक्शंस के बारे में भी मैं बिल्कुल चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो सुष्मिता देव के बारे में एग्जैक्ट जानकारी आ रही है वो यही है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सोनिया गांधी को भेज दिया है और अपना ट्विटर बायो उन्होंने चेंज कर दिया है और वो लगभग 3 दशक से जुड़ी हुई थी कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी की बड़ी करीबी मानी जाती थी। राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाए जाने की बातें जो पार्टी के भीतर चल रही थी, उसमें पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव सुष्मिता देव ही थी और अक्सर राहुल गांधी के हर ट्वीट को रीट्वीट करना, राहुल गांधी के सपोर्ट में बीजेपी के नेताओं पर हमला बोलना, हर चीज़ में सुष्मिता देव बड़ी एक्टिव रहा करती थी। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ है कि भाई उन्होंने आखिर इस्तीफ़ा क्यों दिया है। उनके पिता कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, भारत की सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी मां पिथिका देव वो भी विधायक रह चुकी हैं। लेकिन अब ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार सुष्मिता देव ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। उन्होंने इसके अलावा कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुष्मिता देव की जो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़े की बात की है, उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आंखें बंद करके आगे बढ़ रही है और युवा नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस की बर्बादी के लिए हम जैसे बुजुर्ग नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बात तो उनकी सही है। और ये भी सुनने में आया है कि सुष्मिता देव ने जो पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी छोड़ दिया है और सुष्मिता देव उनमें से थी जिनके ट्विटर अकाउंट अभी हाल ही में बंद कर दिए गए थे उस विवादित ट्वीट के बाद, जिसमें रेप पीड़िता के परिवार के लोगों की तस्वीर उसमें शेयर कर दी गई थी और वो आज भी ट्वीट उनका ब्लॉक दिखाई दे रहा है। हालांकि उनका अकाउंट रिकवर हो गया है, लेकिन फिर भी वो अब सुष्मिता देव अपना जो टोटल प्रोफाइल है उस पर चेंज कर चुकी हैं। कपिल सिब्बल के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, कपिल सिब्बल ने रिएक्शन सही दिया है कि हम बुजुर्ग नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है जबकि युवा नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे और भी कई ऐसे नेता हैं, सचिन पायलट बिल्कुल जाते जाते बच गए थे। इस बारे में जो सोशल मीडिया पर करण थापर जो पत्रकार हैं, द वायर के लिए पत्रकारिता करते हैं, बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं करण थापर, उन्होंने अभी एक हाल ही में इंटरव्यू लिया है कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल सारे उन पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं जो मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पिछले दिन उन्होंने राजदीप सरदेसाई को भी इंटरव्यू दिया था, अब द वायर के लिए इंटरव्यू दे दिया है उन्होंने करण थापर को। और उस इंटरव्यू में करण थापर ने उनसे कई ऐसी अजीबोगरीब बातें उगलवा ली हैं जो अक्सर कहते नहीं हैं।
इस इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि मेरी लंबे समय से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई है। जब करण थापर ने पूछा कि आप अंतिम बार राहुल गांधी से कब मिले थे, तो उन्होंने बताया कि शायद 2 साल हो गए होंगे। और सोनिया गांधी से कब बात हुई थी, उन्होंने कहा कभी झंडा वंडा फहराने के मौके पर बात हुई हो, थोड़ी बहुत मुलाकात हुई हो तो हो सकता है, वरना मेरी कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि मेरी जो 2 साल से अब तक किसी भी बड़े नेता से बातचीत नहीं हुई है। और उन्होंने ये कहा कि सोनिया से बात हुई होगी, मैं अभी भी उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, पर हमारे बीच अंतर नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि एक पल ऐसा आया और सोनिया कब या फिर कांग्रेस को मजबूत करेंगी या नहीं, इस पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा जल्द होगा। जो ईमानदारी से ऊपर वाले को याद करते हैं, ईश्वर उनकी ज़रूर सुनता है। दूसरी ओर उन्होंने कई और भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, और हालांकि पीटीआई न्यूज़ एजेंसी को जब इंटरव्यू दिया कपिल सिब्बल ने, तो उसमें उन्होंने तारीफ़ की कि सोनिया गांधी ने अभी कई अच्छे प्रयास किए हैं, जैसे विपक्ष की एकता का अभी हाल ही में उन्होंने प्रयास किया, सबको मीटिंग बुलाई और कई इस तरह के काम किए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी को बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, और अगर ये लगता है कि ग्रुप 23 जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है, उन्होंने कहा हम पार्टी का हित चाहते हैं, पार्टी को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं और संगठन में आमूल चूल परिवर्तन का अनुरोध करते हुए हम पार्टी को पत्र लिख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पार्टी फिर से अपनी उसी ग्लोरी पर पहुंचे जिस पर वो पहले हुआ करती थी। फिलहाल खबर यही है कि सुष्मिता देव, जो राहुल गांधी की बिल्कुल करीबी और खासम खास थी, उन्होंने भी अब छोड़ दिया है पार्टी को और उनके तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर है। सुनने में आ रहा है कि वो जल्द ही अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनके साथ जाकर मिलने वाली हैं ममता बनर्जी से। देखते हैं कि उनका इसमें क्या रोल हो सकता है। बहरहाल उनके पिता पश्चिम बंगाल से राजनीति करते रहे हैं। सुष्मिता देव भले ही सिलचर से, असम से सांसद रही हों, लेकिन उनका तृणमूल कांग्रेस में भी एक बड़ा रोल हो सकता है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे तो तुरंत अभी बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं एक के बाद एक लाइव करता हूं, फिर आप मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।